अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। इनवॉइस ट्रैकिंग सिस्टम की अगली वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। पिछली वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख ली होंगी। आज की वीडियो में हम अपने इनवॉइस इस पूरे फॉर्मेट में और जितने भी बटन हमने पीछे काम किया है उसमें हमारे पास रह गया था कि सेंड टू कस्टमर, या किस तरह हम अपनी इनवॉइस बनाने के बाद डायरेक्टली उसको कस्टमर को ईमेल भी कर सकते हैं। तो हम इसका एक सिंपल एक कोड देखते हैं और फिर उसके बाद जल्दी से हम चलेंगे आगे। तो उसी तरह आप डेवलपर पे जाएंगे, डेवलपर से विजुअल बेसिक, ये हमारा कोड कि सेंड इनवॉइस ईमेल एंड अपडेट स्टेटस। कि हम किस तरह जो हमने जितना भी स्टेटस जो कस्टमर का स्टेटस होगा वो हम उसको डायरेक्टली किस तरह उसको सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा कोड जो बिल्कुल है, जितना भी हमने ये कोड चला रहा है, ये यहां पर हम नीचे आ जाए बिल्ड पाथ और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहां तक ये कोड जो है ये बिल्कुल वही है जो हमने पीडीएफ क्रिएट करने के लिए ऊपर हमने लिखा हुआ। ये सारा ये बिल्कुल सेम इस तरह का है, ये जो हमने पूरा पीडीएफ पे जो हमने काम किया था, ये सारा ये ऑटो सेव एज अ पीडीएफ जो है सबसे पहले ये हमने सबसे पहले ये पीडीएफ सेव हो गया, बिल्ड फोल्डर भी बन गया हमारा। लेकिन इस फोल्डर में हमने ये देखिए सबसे पहले क्या किया, हमने ये इसमें वेरिएबल डिफाइन किए, सेट वर्कशीट्स, वर्कशीट को सेट किया, रीड रिक्वायर्ड फील्ड्स, रिक्वायर्ड फील्ड को हमने अपने जो जितने भी हमारे वेरिएबल है उसके अंदर हमने उसकी प्राइस को दिया। उसके बाद फोल्डर बनाया सेम इस तरह जैसे पीडीएफ में था, और क्रिएट फोल्डर, अगर फोल्डर नहीं है तो उसको क्रिएट कैसे करना है ये यहाँ पे ये 2 लाइन का कोड है। और बिल्ड फाइल पाथ जब सेम इसी तरह हमने बनाया था पीडीएफ में कि कहाँ पे सेव होगा हमारा। और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ इफ नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर नहीं है तो उसको कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। यहां तक हमारा हो गया, ये सेम एज जब हम फाइल को पीडीएफ में सेव कर रहे हैं। यहां पे अब हमने स्टार्ट करना है कि क्रिएट आउटलुक ईमेल, यानी अब हमने हमारी फाइल सेव हो गई जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब उसको हमने डायरेक्ट किस तरह ईमेल करना है अपने कस्टमर को। तो उसको हम ये 2 हमारे वेरिएबल है, सेट आउट एपीपी और आउट एमएल मेल, यानी आउट एप्लीकेशन कि किस एप्लीकेशन के थ्रू ईमेल हम कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसको मेल का करेंगे। तो सेट में इक्वल क्रिएट ऑब्जेक्ट, ये एक ऑप्शन है आउटलुक पे, इन्वर्टेड कॉमास हम लिख देंगे आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, यानी जो आउटलुक एप्लीकेशन है उसके थ्रू जो है हम उसको इस ईमेल को सेंड करेंगे। उसके बाद सेट आउट मेल आउट एपीपी डॉट, ये ऊपर हमने जो सेट किया है डॉट क्रिएट आइटम, ब्रैकेट में हम कर देंगे 0। ओके, ये हमने सेट इसको कर दिया। उसके बाद विद आउट मेल, ये वाला ईमेल पहले हमने ये वेरिएबल किया, दूसरे वेरिएबल को हमने इस वाले को उसके बराबर इक्वल कर दिया, यानी आउटमेल में अब ये हमारा जो है ये फीड हो गया है कि हमारा जो आउटमेल है जब भी आउटमेल हमने करनी है वो आउटलुक से हमारी आउटलुक खुलेगी उसके लिए। तो विद आउटमेल डॉट टू, यानी किसको करनी है हमने एड्रेस कस्टमर ईमेल, ये जो कस्टमर यहाँ पे आ जाए हमारा कस्टमर ईमेल आ जाएगा। अगर ऑलरेडी हमने आउटलुक में हम एड्रेस सेव कर सकते हैं तो ऑलरेडी अगर हमने कस्टमर ईमेल के नाम से सेव किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली उसको ये ले लेगा, या नहीं तो हम यहाँ पे हम कस्टमर ईमेल यहाँ पे डाल देंगे। सीसी किसको करना है, डॉट सीसी हम ऑप्शनल है वो हम डाल सकते हैं यहाँ पे, डॉट बीसीसी है वो भी ऑप्शनल है, यहाँ पे हम उसको भी डाल सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों ब्लैंक रहेंगे। जब हम ईमेल करते हैं हमारे पास ऑप्शन आती है कि सब्जेक्ट टू सीसी बीसीसी, और ये सारी हमारी ऑप्शन होती है। डॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस नंबर, यानी वर्ड लिखा आएगा इनवॉइस नंबर इन्वर्टेड कॉमास में, और उसके बाद जो हमारा इनवॉइस नंबर ये वेरिएबल है इसके अंदर जो भी नंबर फीड होगा ये वहां पे आ जाएगा, इनवॉइस नंबर फॉर एग्जांपल 233506 लाइक दिस। उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, बीबीसी हो गया, सीसी हो गया और 2 हो गया। उसके बाद बॉडी में हम आ जाएंगे कि मैसेज क्या लिखेंगे हम बॉडी में। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे डियर कस्टमर, ये आ गया इन्वर्टेड कॉमास में, और कॉमा डाल के एंड VBCRLF, एंड VB, इसका मतलब यह है कि 2 लाइन जो है ब्रेक लाइन होगी और वो नीचे आ जाएगा वहां से। डियर कस्टमर लिखने के बाद हम नीचे आ जाते हैं और उसके बाद हम उसको लिखते हैं उसी तरह ये नीचे आ जाएगा। नीचे हम लिखेंगे प्लीज फाइंड, या भी हम मैसेज लिखेंगे
इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर प्लीज फाइंड अटैच योर इनवाइस हैशटैग आगे, और आगे ये लाएंगे हम इन्वर्टेड कॉमर्स, यहाँ तक आ जाएगा हमारा टेक्स्ट, उसको एंड इनवाइस नंबर, यहाँ पे हमारी इनवाइस नंबर आ जाएगी जो एग्जैक्ट होगा, और एंड उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में डॉट इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद BCRF, ये उसके बाद उसको फुल स्टॉप आएगा और ये फिर नीचे लाइन में आ जाएगा, और थैंक यू फॉर योर बिजनेस, और फिर ये लाइन ब्रेक होगी और यहाँ पे नीचे लाइन में आ जाएगा रिगार्ड्स, और ये यहाँ पे हमारी ये ईमेल हमारी ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारा छोटा सा शॉर्ट मैसेज है कि डियर कस्टमर प्लीज फाइंड अटैच योर इनवाइस नंबर फला फला फला, नीचे आ जाएगा थैंक यू फॉर योर बिजनेस, और नीचे रिगार्ड्स, और नीचे आप डालेंगे डॉट अटैचमेंट डॉट ऐड फाइल पाथ, यानी अब जो भी अटैचमेंट है ये फाइल पाथ में हमने रखी होगी वो अटैच हो जाएगी, और डॉट डिस्प्ले और मैं वहां पे डिस्प्ले होगी। अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले की जगह पे डॉट सेंड कर दें तो ये विदाउट प्रीव्यू ये उसको, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको हम डॉट डिस्प्ले दें कि पहले हम डिस्प्ले देख लें उसको कि वाकई ये प्रॉपर सही तरह जा रही है, अगर कोई हमने चेंज करनी है तो उससे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डॉट सेंड इसको कर देंगे तो ये ऑटो सेंड हो जाएगी। उसके बाद हमें मैसेज होगा MSG बॉक्स इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ईमेल क्रिएटेड सक्सेसफुली विद इनवाइस अटैच्ड, आगे डॉट इन्वर्टेड कॉमा कॉमा BBA इन्फो, और नीचे होगा अपडेट स्टेटस आफ्टर ईमेल सेंड। जब ईमेल सेंड हो जाए तो हम इसका स्टेटस भी हम अपडेट कर देंगे। वो क्या होगा कि WS इनवाइस डॉट रेंज, यानी हमारी जो इनवाइस है I-15 उसकी जगह पे अब आ जाएगा सबमिटेड। पहले पेंडिंग आ रहा होगा या कोई और आ रहा होगा, लेकिन जैसे ईमेल चली जाएगी तो वो उसकी जगह पे जब भी हम ये लोड होगी तो I-15 के अंदर ये सबमिटेड आएगा अब इस इनवाइस पे, और सेट फाउंड इक्वल WS info डॉट रेंज AA डॉट फाइंड बट इनवाइस नंबर, ये हम हमारी जो इन्फो की जो शीट है उसके कॉलम A से हमने इनवाइस नंबर फाइंड करना है। लुक इन, ये मैंने पहले बताया कि उसको SDG लिखते हैं। लुक इन क्या आता है, एक्सेल वैल्यू कॉमा लुक एट आएगा एक्सेल होल, इफ नॉट फाउंड इज नथिंग देन WS info डॉट सेल्स फाउंड डॉट रो कॉमा 13 डॉट वैल्यू इक्वल सबमिटेड, अपडेट इनवाइस स्टेटस कॉल। अब ये क्या होगा, एक तो I-15 में ये सबमिटेड आ जाएगा, नीचे अब वो हम कॉलम A में देखेंगे, अगर हमें सेम इनवाइस नंबर मिल जाएगा तो उसको क्या करेंगे, हम उसके आगे उसको फाइंड रो 13, रो को फाइंड करने के बाद कॉलम नंबर 13 में हम लिख देंगे सबमिटेड। तो ये हमारी जो इन्फो वाली शीट है वो भी अपडेट हो जाएगी कि ये शीट जो पहले पेंडिंग थी अब ये कस्टमर को सबमिट हो चुकी है। एंड इफ, ये हमारा एंड इफ जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और क्लीन मेमोरी को अगर हम क्लीन करेंगे सारी तो सेट आउट मेल जो हमने सेट किया था उसको इक्वल नथिंग कर देंगे, आउट एप्लीकेशन इसको नथिंग कर देंगे, और सेट फाउंड को हम नथिंग कर देंगे, तो मेमोरी हमारी जो है ये इसकी क्लियर हो जाएगी, और एंड सब ये तो हमारे पास सब इसका आ जाएगा। तो ये है कि किस तरह हम डायरेक्ट जो है वो ईमेल जो है किस तरह कर सकते हैं। हम सबसे पहले PDF जनरेट करना है, PDF जनरेट करने के बाद जो है वो आउटलुक जो है वो उसको ईमेल क्रिएट करेंगे, और उसके साथ हम फिर आगे इसको अपडेट करेंगे किस तरह हमने स्टेटस इसका किस तरह अपडेट करना है इनवाइस के ऊपर भी, और इनवाइस इन्फो वाली जो हमारी शीट है उसको किस तरह हमने अपडेट करना है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे हमारी, अगर हम दोबारा से इसको अगर हम बंद करें और चंगे हमारी चले अगर इनवाइस के ऊपर, तो ये हमारा अब यहां तक हम कर चुके, सेव इनवाइस, अपडेट इनवाइस, ऐड न्यू, प्रिंट इनवाइस, सेव एज अ PDF और सेंड टू कस्टमर। अब यहाँ पे हो गया हमारा। उसके बाद हमारे ये जो बटन्स हैं, ये प्रोटेक्ट इनवाइस को छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं भी है, ना भी करें तो उसको कुछ नहीं होता, कि जैसे हम इसको करें तो ये डिवाइस पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाती है। इसका इतना अगर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ज्यादा फायदा नहीं है। ऐड कस्टमर, ऐड आइटम्स, और आगे रिपोर्ट्स की तरफ हमने जाना है। ऐड कस्टमर क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कस्टमर नहीं है तो यहीं से हम ऐड कस्टमर को क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये यूजर फॉर्म खुलेगा। यहाँ से हम देखें कस्टमर ID 3 है तो ID 4 पहले आ रही है हमारे पास, तो यहाँ से हम करके उसको सेव, क्लियर और क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई आइटम ऐड करनी है तो उसके लिए भी ये छोटा सा यूजर फॉर्म है। यूजर फॉर्म आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे, जो है वो
देखेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में हमने क्या करना है कि अब देखते हैं कि इसको यूजर फॉर्म जो है वो उसमें कुछ सिंपल यूजर फॉर्म विजुअल बेसिक पे अगर हम चलें तो यहाँ से आप लोग जानते हैं कि इंसर्ट ये यूजर फॉर्म, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं और व्यू ऑब्जेक्ट पे ये हमारे साथ यूजर फॉर्म है। अब इसका बैकग्राउंड आपने जो मर्जी रख ले। आप जैसे अगर हम इसको ऊपर राइट क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की राइट साइड पे आती है ये सारी प्रॉपर्टीज। सबसे ऊपर इसका नेम होता है, ये आपने चेंज करेंगे तो ये हम कर सकते हैं फॉर एम कस्टमर इसको लिख दें। अगर हम ये फिर जब भी ये नेम चेंज करना है तो जब भी कहीं अगर हमने कॉल करना है इसको तो इसी नेम से कॉल करना है। इसका एक कैप्शन होता है नीचे, ये कस्टमर एंट्री फॉर्म, ये ऊपर लिखा जो आता है कस्टमर एंट्री फॉर्म, वो कैप्शन होता है। ये आप कुछ भी इसका रख सकते हैं, इसका इसके ऊपर कहीं अमल नहीं होता। बैकग्राउंड कलर इसका आपने यहाँ से चेंज करना होता है, बॉर्डर कलर यहाँ पे है, और इसके ऊपर जो दूसरे फॉन्ट ये वाला हिस्सा आ जाएगा। हम इसका कलर, फॉन्ट कलर अगर आपने चेंज करना है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ ये देखिए इसके अंदर फॉन्ट है। आप कोई भी फॉन्ट इसका रख सकते हैं। यहाँ से हमने फॉन्ट का स्टाइल लेना है, यहाँ से फॉन्ट का नेम, स्टाइल और साइज इसकी आप हो जाएगी। उसके नीचे आप ये फॉन्ट का कलर आ जाएगा हमारे। ये हाइट है, आप मैनुअली इसकी हाइट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हाइट है और नीचे जाके इसकी विड्थ है, ये विड्थ है। लेकिन अगर हम इसको क्लिक करें, ये जो साइड बार है आज दे, यहाँ से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये बैकग्राउंड जो ग्रीन आ रहा है, यहाँ बैकग्राउंड व्हाइट है, ये ग्रीन आ रहा है। ये अगर हम देखें अगर तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इसके ऊपर ये पिक्चर लगाई है। ये पिक्चर, ये आपने कोई भी पिक्चर सेव कर लें, जेपीजी होनी चाहिए या बीआईटी मैप जो होती है वो, और यहाँ से कुछ भी पिक्चर आप इसके अंदर लगा सकते हैं बैकग्राउंड पिक्चर के लिए। और यहाँ पे आप ये सबसे ऊपर एक लेबल है, ये हमारे सामने जैसे ही हम ये फॉर्म इंसर्ट करते हैं तो साथ ही ये हमारे पास ये इसका टूल बॉक्स भी इंसर्ट हो जाता है। तो ये सारे टूल्स हैं जिनको हमें यूज करना होता है इसके ऊपर। ये जो हमें ब्लैक नजर आ रही है ये लेबल्स हैं, ये वाले ए से, और ये जो व्हाइट नजर आ रहे हैं ये हमारे टेक्स्ट फील्ड्स है, और ये नीचे बटन है, सेव, क्लियर है, और बटन के लिए ये एक कमांड बटन यूज होता है। आपने क्लिक करना है, इसे हमें ड्रैग करना है तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा। इसी तरह इस लेबल को क्लिक करना है, यहाँ पे ड्रैग करना है, लेबल आ जाएगा। इसकी फिर प्रॉपर्टी में जाके आप नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड है, हम इसको करेंगे तो टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। इसी तरह दूसरे भी हैं इसके बाद, साथ जो है कवर बॉक्स है, इसके बाद लिस्ट बॉक्स है, ये दूसरा चेक बॉक्स है, ऑप्शन बटन है, ये बाकी जो फ्रेम वगैरह। तो मोस्टली हम यहाँ पे यूज जो करते हैं वो ये इन्हीं में से यूज होता है, 1 2 3 4 और ये 5 कमांड बटन मोस्टली यूज होते हैं। ये हमारे काफी होते हैं। ये नीचे इमेज है, अगर आपने यहाँ पे कोई इमेज वगैरह लगानी है तो हमने क्या करना है कि ये सेम इसी तरह अगर आप आइटम वाले को देखें, आइटम में जाएं ऑब्जेक्ट, तो आइटम का भी सेम है, तो इसके पीछे भी बैकग्राउंड में पिक्चर है, ये सारा सेम इसी तरह ही है। तो सबसे पहले तो क्या करना है आप लोगों ने इस वीडियो में, इंसर्ट यूजर फॉर्म, और यूजर फॉर्म का ये डिजाइन जो है ये आप लोगों ने इसको बना लेना है। और नेक्स्ट फील्ड वीडियो में फिर हम इसके सेव, क्लियर और जो क्लोज बटन है इसके ऊपर हम देखेंगे कि इसमें सिंपल से यानी फ्यू लाइन जो कोड है उसको साथ हम किस तरह इनको जो है वो फंक्शनल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरे चैनल का भी अल्लाह हाफिज।